स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। पुलिकेशी नगर के शक्तिनगर वार्ड में एआईएमआईएम की एक और नई ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ। एआईएमआईएम मुल्क भर में अपनी जड़ मजबूत करती नजर आ रही है। महाराष्ट्र और बिहार में सियासी पहचान बनाने के बाद अब बेंगलुरु में भी पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है। शक्तिनगर में नई ऑफिस खुलने पर सबकी नज़र तब रुक गई जब बेंगलुरु के सदर के शरफुद्दीन गैर मौजूद रहे। इनाग्रेशन के दौरान एक शख्स ने आकर सीधा सवाल उठाया, किसकी इजाज़त पर यह ऑफिस खोली गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ ने बताया कि वो शख्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं बल्कि एक बाहरी आदमी था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआईएमआईएम बेंगलुरु में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने जा रही है या फिर पार्टी के अंदर के इख्तलाफात उसकी रफ्तार रोक देंगे? चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज एक बड़ी खुशी का मौका है। आज पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में शक्तिनगर के वार्ड में आज एक ऑफिस का आज ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के हमारे जो एस्पिरेंट हैं जनाब वसीम भाई, मुबारक हो वसीम भाई आपको। यहाँ के वो भी एक एस्पिरेंट बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी एक मजबूती हुई। आज बारासर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में मुल्क भर में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बढ़ रहा है, आज उसी को लेके चलते हुए आज शक्तिनगर में भी हमने अपने पैरों को मजबूत करते हुए यहाँ पे और एक ऑफ़िस बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लीडरशिप को जगाने की हमारी जो कोशिश है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लीडरों को उभारने की कोशिश करती है। इसी मुहिम को लेते चलते हुए हम यहाँ पे आज इस ऑफ़िस का इनॉग्रेशन किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दीगर इलाक़ों में भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और कई सारे ऑफिसेस बनेंगे इंशाल्लाह और कई सारा काम बढ़ेगा इंशाल्लाह। सर बहुत खुशी हुई कि आप जो है लगातार नौजवानों को जुड़ा रहे हैं, ऑफिस ओपन कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों के अंदर जो आपसी इख्तलाफात हैं वो कब तक दूर होंगे, कब जो है ये खत्म होगा? और उसका लायामल आज भी देखने को मिला जब ऑफिस की ओपनिंग होने से थोड़ी देर पहले कोई एक शख्स आके ऑफिस किसकी परमिशन से खोल रहे हैं, क्या हुआ माजरा उसका ऊपर। देखिए, जब कोई एक अच्छा काम होता है तो इंतशार पैदा करने वाले कई लोग रहते हैं। हमें इंतशारात को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इत्तेहाद की जमात है और यहाँ पर सब इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तमाम चीज़ों से, ये तमाम रूमर्स और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप ध्यान ना दें। ये शरपरस्त लोग तो कोई शरारत करते हैं कि ताकि लोग मजलिस से ना जुड़ें। बाहर के हैं अंदर के हैं? ये बाहर के लोग हैं भाई, ये बाहर के लोग हैं जो शरारत करते हैं। कोई कभी मजलिसी कोई शरारत नहीं करता। मजलिसी सिर्फ और सिर्फ वाहिद मजलिस को मजबूत करने का काम करता है। ये बाहर के लोग जो आके शरारत करने की कोशिश करते हैं, इनकी शरारत नाकामयाब रहती है हमेशा। हमने यहाँ पे बड़ी मजबूती से आज ऑफिस खोला। आप तमाम ने देखा जो जिस तरह का मजमा है यहाँ पर, आप ये इसका प्रूफ देता है कि हमने किस तरह से यहाँ पे आज ऑफिस की इनॉग्रेशन है। यहाँ पर बेंगलुरु के सदर भी गायब हैं, यहाँ के वार्ड के सदर भी मौजूद नहीं है। देखिए, ऑफिस जो खुली हुई है आज यहाँ पर, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सदर यहाँ पे मौजूद नहीं है इसका मतलब वो मजलिस में नहीं है। देखिए, ये गलत महफहमी है आपकी और इख्तलाफात की कोई मसाइल नहीं है इसमें। देखिए, पिछली बार कई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हम भी मौजूद नहीं रहते, इंसान को काम भी आता है तो हर जगह होना ये मुनासिब होता है, उसका ये भी करना मुश्किल होता है। रमज़ान का मौका है और वो कुछ मशरूफ़ थे इसलिए वो आ नहीं सके। और वार्ड प्रेसिडेंट का देखिए, उनका भी दूसरे यहाँ पे वो खिदमत दूसरे कर रहे हैं, उनका राशन का बांटने का कुछ काम चल रहा है इसलिए उसमें वो बिज़ी हैं। और यहाँ पे एक जो ऑफिस खुली है मजलिस की खुली है साहब, अगर कोई नहीं आने से मजलिस का काम थोड़ी रुक जाएगा।
ऐसे दिख रहा है जैसे पार्टी के अंदर बेंगलुरु, खुसूसन बेंगलुरु की कमेटी के अंदर दो टुकड़े बन गए। नहीं, ये गलत इसकी वजह से पार्टी जो उम्मीद है हाई कमांड में या फिर महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका दूर दूर तक नजर ये देखिए, ये नजरियात, ये जो देखिए नजरियात, ये कोई बाहर के शरपरस्त लोग फैला रहे हैं। आप मुतमईन रहे। खत्म करने के लिए क्या लाया? सुने, पहली बात, खत्म उस चीज को किया जाता है कोई चीज हो तो। देखिए, आप ये बात को आप मुतमईन रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत जमात है, ये किसी के हिलाने से हिलेगी नहीं, और मजलिसी बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और इंशाल्लाह किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ये दबाव पेश करने के काम चलते रहते हैं, मजलिस को रोकने की हर जगह कोशिश होती है, ये उसकी एक चाल है। तो आप तमाम इस पे नजरअंदाज करें, मजलिस के साथ जुड़े। मैं यहाँ की आवाम से, लोगों से, शक्तिनगर के और इस इलाके के लोगों से कहता हूँ, वो ऑफिस भी अब हमारी है, ये ऑफिस भी हमारी है, जुड़े ऑफिस से, जहां आपको कन्वीनियंट है आप जुड़े, और जुड़कर मजबूती से मजलिस का काम करें इंशाल्लाह। एक बात बताइए एक बात बताइए जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लगातार नौजवान जुड़ रहे हैं जी, और कई देखने को मिला कि ऑफिस भी आप लोगों की खुल रही है, इंशाल्लाह। क्या अहम मकसद क्या है इस तरह से जो है जुड़ाने का? देखिए, मकसद इलेक्शन में हम मजलिस को मजबूत करना है। बिल्कुल। देखिए साहब, ये दोनों मकसद हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, और सियासी जमात मजबूत इसलिए होती है कि ताकि इलेक्शन लड़ा जाए और इख्तदार में आने की और लीडरशिप को उभारने की। तो मकसद क्लियर है, मजलिस को भी मजबूत करना है हमें, और आने वाले इंतखाबात में भरपूर हम हिस्सेदारी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ के ऑफिस के जिम्मेदार कौन है और इनको क्या अहदा दिया गया है? देखिए, यहाँ के ऑफिस के जिम्मेदार हमारे वसीम भाई हैं। वसीम भाई यहाँ के एस्पिरेंट है इस इलाके के, वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, एस्पिरेंट है, और इनकी मेहनत के ऊपर वो तमाम चीज़ें इलेक्शन के टाइम पर पार्टी उसका डिसाइड करेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका डिसाइड करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेगी। अब फिलहाल सिर्फ मस्जिद, ये जो उनका जुड़ने का मकसद जो है वो मजलिस को मजबूत करने का। भाई, इसी तरह जिस तरह का आपके सवाल थे, उसमें मैं एक चीज़ ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि कई इलाक़ों में लोग, कई बाहरी लोग हैं, अपने आप को अंदर ही बताते हुए लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि हम आपको सीट दिला देंगे, हम आपको सीट दिला देंगे, हमारी पहचान यहाँ है, हमारी पहचान हैदराबाद में है। अगर मैं ये तमाम यहाँ की शहर बेंगलोर के लोगों से अपील करता हूँ कि तमाम को ये वाज़े कर दूँ, कोई भी किसी को सीट नहीं दिला सकता, ना मैं खुद नहीं दिला सकता साहब, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद नहीं दिला सकता। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आपको वो सीट दिला देंगे, तो आप इन जैसे लोगों के झांसे पे ना आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई, मैं तो पहले खुसूसी वसीम भाई का इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एक जग्गित जमात, मजबूत जमात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुना, कि इसलिए कि इनसे बातचीत होती है कि आज जो इख्तदार लाने की और लीडरशिप लाने की जो असद साहब बात करते हैं, तो उस हैसियत से उन्होंने हमारी पार्टी को चुना और पार्टी में जुड़कर मजबूत तरीके से काम करेंगे। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, और जितने भी साथी हैं और सब अब पार्टी में जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम वसीम के नाम से जाना जाता है मोहल्ले में मुझे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के लीडरशिप में और मज़हर साहब के गाइडेंस में, मौला भाई के गाइडेंस में आज एक ऑफ़िस की ओपनिंग हुई मुबारक महीने में। ऑफ़िस ओपनिंग करने का मकसद ये नहीं कि लोगों को जमाना, एक ऑफ़िस ओपनिंग कर दिए, चलो MIM की ऑफ़िस खुल गई मोहल्ले में। हमारा मकसद ये नहीं था। जब मुझे बड़ों का कॉल आया कि आपकी ऑफ़िस की ओपनिंग की तैयारी कीजिए, हम लोग ने हमारे एरिया को 4 हिस्सों में बांटा, सबसे राय मशवरा करे कि हम लोग खड़े मस्जिद के थ्रू जा रहे हैं। हम लोग, हमारे एरिया में 7 मस्जिद है, मस्जिद में जाके राय मशवरा करे क्या हम लोग काबिल है। मोहल्ला 40 साल से मैं इधर, यही घर है मेरा, ऊपर घर है मेरा, दुकान नीचे है। हमारा खुसूसन कारोबार दूसरा है, लेकिन लोगों की गुजारिश से उन लोग ने अपील किया कि खड़ो, आप लोग मोहल्ले के बच्चे हैं, 40 साल से आप इधर ही है, एक कौम की खिदमत के लिए हम लोग आए। सीट मिलना नहीं मिलना सेकेंडरी है, वो पहले मजलिस में ज्वाइन होंगे, उसकी मजबूती करेंगे हम लोग पहले इंशाअल्लाह। और हम कोशिश करेंगे जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप जुड़े, कौम की और मिल्लत की फिक्र लेकर आए। मजलिस में क्यों आए? मजलिस में हम लोग, मैं ये एरिया में 40 साल से हूँ,
40 साल से कांग्रेस की हुकूमत चल रही है यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं खुद कांग्रेस को सपोर्ट करता था। तो मजलिस में आने का क्या मकसद क्या है? नहीं, मकसद क्या है, एक कौम की खिदमत के लिए आए हम लोग। कांग्रेस में मैं उनको इल्जाम नहीं डालता कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया, वो किया, लेकिन एक चीज क्या है बोले तो मोहल्ले में बहुत परेशानी आ गई है हमारे, जैसे कि पानी की परेशानी है, जैसे कि कचरे की परेशानी है, और एक चीज क्या है, नौजवानों आजकल भटक गए, नौजवानों भटक गए आजकल, वो नशा कर रहे हैं। इसका वजह क्या है, मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में खास घरा 40% है, 60% भाड़े के घरों वाले जो डेली कमाती हैं, रोज ताज़ा रिजर्व ताज़ा बोलते हैं उनको, सवेरे ऑटो वाले निकलती, शाम तक एक 500 से 800 रुपया कमाती। 800 लेकर क्या जीना नहीं चल रहा है घर में। अब उसमें क्या है, ब्याज को पैसा लेती हैं, जैसा संगा है, ये है, वो है, और बच्चों को इल्म नहीं दे सक रहे वो लोग, बच्चों को इल्म नहीं मिल रहा है। अभी 800 रुपया महीने का हो गए 20 से 25 हज़ार, भाड़ा क्या देना, घर में 3 बच्चे रहते हैं, बीवी रहती है, एक बूढ़ी माँ रहती है, उसकी दवाई का 20-25 हज़ार में कुछ नहीं हो रहा है। तो बच्चों को ये लोग कुछ कर नहीं रहे, और बच्चों को कुछ पूछ नहीं रहे कर बोल के ये छोड़ दिया उनको। तो गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि मैं मोहल्ले को खड़ के कुछ करूंगा, मैं जितना हो सकता है मेरे हाथ से कराऊं, लेकिन सारे मोहल्ले को करने मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग मजलिस ज्वाइन किए कि चलो मिलके कुछ करेंगे इंशाअल्लाह करके। Your support is important. Please don't forget to subscribe.